एक नई शुरुआत में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। ओम अग्निमीले पुरोहित यज्ञस्व देवमित्वजम होतारम रत्नधातमम। उत्तरायण नव ऋतु, नव उल्लास, नव ऊर्जा की पूर्व वेला व दिव्य संवेदनाओं के साथ लोहड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं पर्व अंतस की अशुभ प्रवृत्तियों के अवसाद व दिव्य गुणों के उदय में सहायक बने। पवित्र लोहड़ी पर्व की अग्नि अज्ञानता के बीज को जलाकर ज्ञान, शुभता और समृद्धि को देती है। आपसी प्रेम, सौहार्द व भाईचारे का प्रतीक पवित्र पर्व लोहड़ी व मकर संक्रांति आप सभी के लिए शुभ हो। अन्नदाता किसानों के अथक परिश्रम, नई फसल और पालन हार प्रकृति के प्रति आभार। लोहड़ी एवं पुण्यार्जन करने का पर्व होता है। ईश्वर से कामना है कि उत्सव और उल्लास से परिपूर्ण यह पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि एवं सौभाग्य लाए और समाज में बंधुत्व की भावना का विकास करे। लोहड़ी का दिन फसलों की अच्छी उत्पत्ति के लिए किसान भाई ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं। लोहड़ी के दिन से मूली और गन्ने की फसल की बुआई शुरू हो जाती है। रबी की फसल जैसे जौ, चना, मसूर, सरसों, गेहूं, मटर, मक्का आदि को लोहड़ी की अग्नि में समर्पित करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि नई फसल का भोग भगवान को अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पूरे वर्ष अच्छी फसल, धन और संपन्नता बनी रहे। लोहड़ी एवं मकर संक्रांति एक दूसरे से जुड़े रहने के कारण सांस्कृतिक उत्सव और धार्मिक पर्व का एक अद्भुत मिलन है। लोहड़ी की शाम में जहां पूजा के साथ लोहड़ी जलाई जाती है, वहीं मकर संक्रांति का स्नान करने के बाद उस अग्नि से नव ऊर्जा ग्रहण करते हुए लोग अपने घरों में खुशियां लेकर जाते हैं। इस प्रकार लोहड़ी पर जलाई जाने वाली अग्नि सूर्य के उत्तरायण होने के दिन का पहला विराट एवं सार्वजनिक यज्ञ कहलाता है। उत्तरायण सूर्य का यह दिव्य आलोक प्राकृतिक पर्यावरण में अनेक प्रकार से अनुकूलताओं का सृजन करने वाला और यह लौकिक परलौकिक प्रयोजनाओं का सिद्धि प्रदाता है। इस साधना में सातव्य अविच्छिन्नता बनी रहे एवं प्रकृति, जैव जगत एवं प्राणी समूह में सर्वथा मंगल हो। संक्रांति का शाब्दिक अर्थ है गति या चाल। जीवन के रूप में हम जिसे भी जानते हैं उसे गति निहित है और मकर संक्रांति का यह पर्व स्मरण कराता है कि गतिशीलता का उत्सव मनाना तभी संभव है जब आपको अपने भीतर निश्चलता का अनुभव हो। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जो सूर्य की गति से निर्धारित किया जाता है। मकर संक्रांति से सूर्य दक्षिण मार्ग को छोड़कर उत्तर मार्ग में प्रवृत्त हो जाते हैं। सूर्य धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार मकर संक्रांति को देवताओं का प्रातः काल माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन देवताओं की रात्रि तथा उत्तरायण देवताओं का दिन है। इसीलिए इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। भगवान सूर्य की भी स्तुति की जाती है। मकर संक्रांति को स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन तीर्थों एवं पवित्र नदियों में स्नान का भी एक विशेष महत्व है। साथ ही तिल, गुड़, खिचड़ी, फल एवं द्रव्य दक्षिणा दान करने पर अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन किए गए जप, तप, दान, पूजन से भगवान भुवन भास्कर प्रसन्न होते हैं। हमारा देश त्योहारों का देश है, इसीलिए यहाँ पर प्रत्येक दिन कोई न कोई पर्व उत्सव अवश्य मनाया जाता है। भारत में प्रमुख रूप से और हर्षोल्लास से मनाया जाने वाला त्योहारों में से एक त्यौहार है मकर संक्रांति, जिसको भारत में प्रत्येक राज्य में एक अलग अलग नाम से और संस्कृति के साथ मनाया जाता है। इन्हीं त्योहारों के कारण भारत के लोगों में विभिन्नताएं होते हुए भी एकता देखने को मिलती है। लंबे समय से कहा जा रहा है कि भारत विविधताओं में भरा हुआ देश है। जहाँ भी यहाँ विविधता की बात होती है तब उसकी एकता का भी उल्लेख होता है। ऐसे में भारतवर्ष के बारे में कहा जाता है
कि अनेकता में एकता। देश में कई ऐसे त्यौहार हैं जिन्हें एक ही समय में कई राज्यों में एक साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार संपूर्ण भारत के साथ साथ जैसे नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश आदि देशों में भी मनाया जाता है। इसीलिए प्रत्येक त्यौहार हम हमेशा लोगों को जोड़ने का ही काम करते हैं। मकर संक्रांति सूर्य की गति से निर्धारित किया जाता है। सूर्य राशियाँ और संक्रांति का अर्थ है समस्त संसार की आत्मा, यानी संसार जिससे संचालित है वे भुवन भास्कर भगवान सूर्य हैं। भगवान सूर्य ब्रह्मांड के निर्माता, संचालक, व्यवस्थापक, पालक एवं पोषक और आकाश में निरंतर रमण करने वाले हैं। संसार की उत्पत्ति का कारण सूर्य है। सूर्य से वर्षा होती है, उस वर्षा से अन्न एवं अन्न से मनुष्य का अस्तित्व बना रहता है। समस्त संसार की आत्मा यानी संसार जिससे संचालित है वे भगवान सूर्य हैं। ऋग्वेद में भी सूर्य को विश्वात्मा कहा गया है। जगत में व्याप्त समस्त जड़ चेतन वस्तुओं की आत्मा सूर्य देव है। सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड में समय का निर्धारण करते हैं। काल की सबसे छोटी इकाई त्रुटि से लेकर सबसे बड़ी इकाई प्रलय तक की गणना सूर्य की गति से ही संभव है। अतः प्रतिदिन सूर्योदय व सूर्यास्त से किसी न किसी पर्व या घटना का संबंध जुड़ा होता है। आज आप सभी लोगों को हमने मकर संक्रांति और लोहड़ी के बारे में थोड़ी सी बातें आप लोगों को बताई जो मुझे मालूम थी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस पावन त्यौहार पर हम सभी देशवासियों को एक साथ एकजुट हो करके रहना चाहिए। आप सभी को सूर्य में कितनी शक्ति है ये तो आप लोगों ने देखा ही। तो सुबह स्नान आदि करने के बाद सूर्य देवता को 1 लोटा जल चढ़ाना ना भूलें। एक बार पुनः हैप्पी मकर संक्रांति। नमस्कार।